दोस्तों, एक व्यक्ति था जो भगवान का जाप निरंतर किया करता था। धीरे धीरे उस व्यक्ति की आयु बढ़ती गई और वो काफ़ी बुजुर्ग हो चला था। इसलिए ही एक कमरे में पड़ा रहता। जब भी उसे अपने नित्य कर्मों के लिए, स्नान के लिए और शौच जाने के लिए जाना होता तो वो अपने बेटों को आवाज़ लगाता। बेटे ले तो जाते लेकिन काफ़ी गुस्सा करते और वो व्यक्ति उसी खाट पे पड़ा पड़ा ईश्वर का नाम जप करता, क्योंकि वो अब कहीं चल फिर नहीं सकता था। धीरे धीरे समय कटता चला गया और वो वृद्ध व्यक्ति और भी ज़्यादा बीमार होता गया। वो अपने बेटों को आवाज़ लगाता और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे कई बार आवाज़ लगाने के बाद भी कभी आते और देर रात तो आते भी नहीं थे। इस दौरान वे कभी कभी गंदे बिस्तर पे ही रात बिता दिया करते थे। अब और ज़्यादा बुढ़ापा होने के कारण उन्हें दिखाई भी नहीं पड़ता था। एक दिन रात को निवृत्त होने के लिए जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई, तुरंत एक लड़का आया और बड़े ही कोमल स्पर्श से उनको निवृत्त करवाकर बिस्तर पर लेटा दिया। अब तो ये रोज का नियम हो गया। एक रात उस बुजुर्ग आदमी को शक हो गया कि पहले तो बेटों को कई बार आवाज़ देने पर भी वो आते नहीं थे और गुस्सा भी करते थे, लेकिन ये तो आवाज़ लगाते ही दूसरे क्षण आ जाता है और बड़े कोमल स्पर्श से मुझे बेड पर आकर लिटा देता है। एक रात उस बूढ़े व्यक्ति ने उस लड़के का हाथ पकड़ लिया। पूछने लगा, सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं। मैं तभी अंधेरे कमरे में एक अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। ये तो वही भगवान जी थे जिन्हें वो दिन रात याद करता था। वो व्यक्ति रोते हुए कहता है, हे प्रभु, आप स्वयं मेरे निवृत्ति के कार्य में मेरी मदद कर रहे हैं। यदि मुझसे इतने ही प्रसन्न हो तो मुझे मुक्ति क्यों नहीं देते? प्रभु कहते हैं, जो आप भुगत रहे हैं वो आपके प्रारब्ध हैं। आप मेरे सच्चे साधक हैं, हर समय मेरा नाम जप करते हैं, इसलिए मैं आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण कटवा रहा हूँ। व्यक्ति कहता है, क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध को काट नहीं सकती? प्रभु कहते हैं, मेरी कृपा सर्वोपरि है। ये अवश्य आपके प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने के लिए आना होगा। यही कर्म का नियम है। इसलिए मैं आपके प्रारब्ध में स्वयं अपने हाथों से कटवा रहा हूँ और इस जन्म मरण से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप इस कहानी के माध्यम से समझ गए होंगे कि अगर आप नाम जप करते हैं, भक्ति भाव रखते हैं, तो आपके प्रारब्ध ईश्वर स्वयं कटवाने के लिए आते हैं। इसलिए नाम जप करते रहिए और भगवान का स्मरण करते रहिए।